Hello bachcho, let's read the question. The question says, light of wavelength lambda ds falls on a cathode plate inside a vacuum tube as shown in the figure. The work function of the cathode surface is phi and the anode is a wire mesh of conducting material kept at distance d from the cathode. A potential difference V is maintained between the electrodes. If the minimum d Broglie wavelength of the electrons passing through the anode is lambda e, then which of the following statements are true? In statement first, lambda E increases at the same rate at lambda pH for lambda pH less than Sc by phi. Option 2. For large potential difference, that is V is greater than phi by E, lambda E is approximately half if V made 4 times. Option 3. Lambda is approximately half if D is double. Option 4. Lambda E decreases with increase in phi and lambda pH. तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक वेवलेंथ दी हुई है दैट इज लैम्डा पीएच फॉर फोटोन जो कि आके फॉल कर रही है कौन सी प्लेट पे, कैथोड प्लेट पे। ठीक है, वर्क फंक्शन में हमें सरफेस का गिवन है फाई और एनोड और कैथोड में जो डिफरेंस है वो गिवन है डी। ठीक है, इसमें वी हमने पोटेंशियल मेंटेन करके रखा है और मिनिमम जो डी ब्राग वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की हमें गिवन है लैम्डा ई के साथ से बताना कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है चारों में से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लाइट यहाँ पे आके कैथोड पे इंसिडेंट होगी, देखो दिस वन, इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, कैसे इक्वेशन बनेगी इसकी। स्टार्ट फ्रॉम एच सी बाय लैम्डा पी एच प्लस द पोटेंशियल ई वी माइनस वर्क फंक्शन शुड बी इक्वल टू एनर्जी। अब ये एनर्जी एग्जैक्टली होगी किसके इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एम ई डिवाइडेड बाय 2 एम लैम्डा ई का स्क्वायर। अब ये हमें वैल्यू निकाली कैसे, अब लाइट है क्योंकि हमें पता है कि जो डी ब्राग वेवलेंथ होती है शुड बी इक्वल टू व्हाट, डी ब्राग वेवलेंथ होती है लैम्डा शुड बी इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, एंड पी शुड बी इक्वल टू रूट टू एम ई, रूट टू एम ई। ठीक है, यहाँ से अगर आप स्केयरिंग करके ई की वैल्यू निकालोगे तो आपका ई आ जाएगा शुड बी इक्वल टू एस स्केयर अपॉन 2m लैम्डा स्केयर। यहाँ से हमने ये वाला ई है जो यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन को हम सारी जो मेरी दिस इक्वेशन को 1 मान के इस सारी को ई से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको ई से डिवाइड करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई ई इंटू लैम्डा पी एच प्लस वी माइनस फाइव बाई ई should be equal to h square divided by 2me into lambda e square। हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई। फिर यहाँ पे एक assumption अगर हम एक माने सिंपल सी मान के चलते हैं, बेसिक कंडीशन कि हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारा v जो है एज पर दी ऑप्शंस v अगर काफी ज्यादा बड़ा है 5/e से, ठीक है, v अगर 5/e से बड़ा है, डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है लेस देन ई वी। ठीक है, तो इस केस से हम फाइव वाले पार्ट को, इस पार्ट को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इट शुड बी निगलेक्टेड। मेरी इक्वेशन किस प्रकार से बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इट शुड बी इक्वल टू एच सी अपॉन ई लैम्डा पी एच प्लस वी शुड बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2me लैम्डा ई स्क्वायर। अब सेकेंड अगर हम एक कंडीशन देखें, हमारा v अगर एच सी बाय से काफी ज्यादा बड़ा हो, v इज ग्रेटर देन एच सी अपॉन ई लैम्डा पी एच, then this factor can be neglected, this one can be neglected here। ये निगलेक्ट हो जाएगा तो मेरा v किसके इक्वल आ जाएगा, v should be equal to h square divided by 2me lambda e square। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारी लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगी, that should be equal to h upon root 2me v। अब ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए हमने ये कंडीशन, एक क्वेश्चन ये बन गई। ठीक है, एक दिस वन। ठीक है, पहले क्वेश्चन कह रहे हैं कि लैम्डा इंक्रीज होगा एट द सेम रेट एज लैम्डा फोटोन और फोटोन वेवलेंथ ना, फॉर लैम्डा पी एच लेस देन एस 3/5। ये तो हमारी कोई बनी ही नहीं यहाँ पे, हमारी कोई बेसिक इस तरह की तो कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शन हमारी गलत होगी। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज वी ग्रेटर देन 5/, देन लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ वी इज 4 टाइम। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अगर लैम्डा ये हाफ हो जाएगी, वी को अगर 4 टाइम कर दें, ठीक है, वी को अगर 4 टाइम कर दें, तो आप लास्ट इक्वेशन में देखिए
यहाँ पे अगर मैं v को 4 पुट कर दूं, ठीक है, लास्ट इक्वेशन हमारी ये है ना, दिस वन। अगर v को 4 पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर v को अगर आप 4 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, तो बाद में जो आपकी लैम्डा डैश सपोज करवाएगी, तो वो लैम्डा ई के डेफिनेटली हाफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो ना, पुट करोगे 4 तो 4 का रूट हाफ। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सो बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल। लैम्डा ई तो डेफिनेटली डी पे, लैम्डा ई डज नॉट डिपेंड अपॉन या नॉट इक्वल टू या डज नॉट डिपेंड अपॉन डी। डी पे तो लैम्डा ई डिपेंड ही नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। फोर्थ में कह रहा है कि लैम्डा ई डिक्रीज विद इंक्रीज इन फाई। अगर फाई को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो लैम्डा ई डिक्रीज हो जाएगा फाई को बढ़ाने से। अब देखिए लैम्डा ई डिक्रीज का मतलब ये सारी टर्म इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर ये सारी टर्म इंक्रीज कर जाएगी, तो डेफिनेटली फाई की वैल्यू जो है, तो फाई तो डेफिनेटली इंक्रीज नहीं ना करेगा। तो ये वाली टर्म देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर लैम्डा, अगर यहाँ पे देखो फोटोन ये डिक्रीज करता है, तब भी सारी टर्म इंक्रीज कर देगी, तो मतलब कि लैम्डा ही डिक्रीज नहीं होगा फाई को बढ़ाने से, तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के हम बात करें एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।